नमस्कार, विद्या भारती के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन के बारे में, जो किस वजह से हुआ करता था, कीमत के कारण होता है। आज अपन चर्चा करेंगे मांग वक्र में कमी व वृद्धि। ये किस कारण होता है? अन्य बातों के कारण, अन्य बातों के कारण। यानी यदि सेटेरिस पारिबस में यदि किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो इसे अपन ने नाम क्या दिया? मांग वक्र में कमी व वृद्धि। आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कमी। पहला है कमी। परिभाषा हो जाएगी, यदि अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग वक्र में कमी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की प्राइस और उस वस्तु की डिमांडेड क्वांटिटी। प्राइस है 10 रुपये और 10 रुपये। आय बढ़ गई, जिस कारण आय कम हो गई, जिस कारण पहले 10 इकाइयाँ परचेज करता था, आज 5 इकाइयों को ही खरीद रहा है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? मांग वक्र में कमी। अब यदि इसका अपन रेखा चित्र बनाएंगे तो अक्ष y और 0, प्राइस क्वांटिटी। तो सबसे पहले प्राइस लिख देंगे, वह एक सांस पर कितनी है? 10 रुपये। क्वांटिटी है 5 और 10। तो पहला पॉइंट होगा वो होगा 5 पर 10, 10 पर 10 और दूसरा 10 पर 5। तो अब जो पहला पॉइंट है उस पर एक रेखा चित्र बन जाएगा। नाम दे दिया गया D1, क्योंकि पहला बिंदु है 10 पर 10। तो पहले बिंदु पर D1 एक सीधी रेखा नहीं बनाई जाएगी, एक रेखा चित्र बनेगा, मांग वक्र बनेगा। और मांग वक्र की आपको आकृति पता है, इस प्रकार से, यानी लेफ्ट से राइट नीचे गिरता हुआ, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ एक वक्र बना देंगे, जिसे नाम दे दिया अपन ने D1। और दूसरा वक्र बना देंगे दूसरे बिंदु पर, जिसे अपन नाम दे देंगे डिमांड वक्र 2, D2। अब देखिए किधर की ओर गया है मांग वक्र? D1 से D2, अर्थात दाएं से बाईं ओर चला गया, दाएं से बाएं नीचे की ओर। तो जिधर की ओर शिफ्ट हुआ है उधर की ओर एरो का निशान। तो इसे कहेंगे मांग वक्र में कमी, या फिर अपन कह देंगे मांग वक्र में दाएं से बाएं खिसकाव, जिसे अपन कहते हैं शिफ्ट। दाएं से बाएं खिसकाव, या अपन ने नाम दे दिया गया शिफ्ट। तो ये किस कारण होगा? अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। अब इसकी अपन व्याख्या कर देंगे। तो ये तो हो जाएगी P1 और ये हो जाएगी Q2 और ये है Q1। तो व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अक्ष एक्सिस पर, अक्ष अक्षांश पर वस्तु की मांगी गई मात्रा और y अक्षांश पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। अब लिखिए प्रारंभिक कीमत कितनी है? P1 अर्थात 10 रुपये पर
मांग मात्रा Q1 अर्थात 10 इकाइयां है। ठीक है। अन्य धातु में परिवर्तन के कारण अन्य धातु में परिवर्तन के कारण मांग वक्र D1 से खिसक कर D2 अर्थात P1 कीमत पर मांग मात्रा Q1 से घटकर Q2 5 इकाइयां हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे? मांग वक्र में कमी कहते हैं। तो मांग वक्र में कमी किस वजह से होती है? अन्य धातु में परिवर्तन के कारण कीमत रहती है स्थिर, तो यह था आपके मांग वक्र में कमी। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं वृद्धि की ओर। यदि कमी होती है मांग वक्र में, तो मांग वक्र किधर से किधर की ओर शिफ्ट होगा? दाएं से बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। या फिर अपन से यह भी पूछा जा सकता है कि यदि मांग वक्र दाएं से बाएं शिफ्ट होता है तो मांग में कमी होती है या फिर वृद्धि। तो अपन बताएंगे यदि मांग वक्र दाएं से बाएं शिफ्ट होता है यानी खिसकता है तो मांग वक्र में कमी होती है। अब नेक्स्ट है मांग वक्र में वृद्धि के बारे में। वृद्धि भी किस वजह से होगी? अन्य धातु में परिवर्तन के कारण। जैसे यदि अन्य धातु में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे मांग वक्र में वृद्धि, या फिर अपन यह भी तो कह सकते हैं कि बाएं से दाएं खिसकाव कहते हैं। खिसकाव कहते हैं। यदि अन्य बातों में परिवर्तन के कारण यदि मांग मात्रा में वृद्धि हो जाए, कीमत यहीं पर वापस स्टेबल रहेगी, तो इसे मांग वक्र में क्या कहेंगे? वृद्धि, या फिर दाएं से बाईं ओर खिसकाव। जैसे प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी 5 से बढ़कर हो गई 10। तो अब यदि अपन इसका वक्र बनाएंगे तो x y 0, y अक्षांश पर प्राइस, x अक्षांश पर क्वांटिटी।
प्राइस देखिए 10 रुपये फिक्स है, क्वांटिटी 5 और 10। अब पहला बिंदु देखिए 10 पर है 5, तो प्राइस के 10 और क्वांटिटी के 5, और दूसरा बिंदु कितने पर है 10 पर 10, तो पहले बिंदु पर पहला वक्र D1 और दूसरे बिंदु पर दूसरा वक्र D2। अब देखिए वक्र किधर से किधर की ओर गया है, पहले नीचे था अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। कमी में क्या हो रहा था, वक्र ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा था, और वृद्धि में वक्र नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। तो जिधर की ओर शिफ्ट हुआ है खिसक का है उधर की ओर एरो का निशान लगा देंगे। अब देखिए अन्य बातों में परिवर्तन हुआ, इस कारण मांग वक्र किधर की ओर शिफ्ट हो गया, बाएं से दाईं ओर शिफ्ट हो गया है। अब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में बताएंगे अक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को यानी कि मांग मात्रा को प्रदर्शित किया गया है, और वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले यह लाइन तो आपको लिखनी है प्रत्येक वक्र में, मांग वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें। उसके बाद आता है इनके बारे में D1 और D2 के बारे में चर्चा करेंगे। यदि कीमत 10 रुपये, यानी इसे नाम दे देंगे P, Q1 और Q2। यदि कीमत 10 रुपये यानी कि क्या है P1 है, तो मांग मात्रा Q1 कितनी इकाइयां हैं, 5 इकाइयां है। कीमत अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र D1 से दाईं ओर खिसक कर D2 हो जाता है, जहां P1 कीमत पर मांग मात्रा Q1 से बढ़कर Q2 कितनी इकाइयां हो जाती है, 10 इकाइयां। कौन सी, यहां पर Q2 10 इकाइयां हो जाती है, जिसे मांग वक्र में वृद्धि कहते हैं। तो यह था मांग मात्रा में परिवर्तन, जिसे अपन ने पहले पढ़ा मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन, और उसके बाद था मांग वक्र में कमी और वृद्धि। नेक्स्ट वीडियो में मांग के नियम के अपवाद बताकर यह वाला चैप्टर अपन खत्म करेंगे। धन्यवाद।